है तो केवल एक एक व्यक्ति की मां को आप गाली नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये भारत मेरा परिवार है, मोदी का परिवार है, तो एक तरीके से हम सब की मां को वो गाली आज की तारीख में ये मोदी जी को इस तरीके का गाली दे रहे हैं। और ये केवल मोदी जी को गाली नहीं था, ये 13 करोड़ बिहार वासियों की माताओं को गाली था, ये 150 करोड़ भारतीयों की माताओं को गाली। हमें बिहार में आ जाते हैं, झूठ मूठ का यात्रा निकालते हैं, जिनके साथ गठबंधन करते हैं उसमें एक लेफ्ट वाले हैं जो केवल लाल सलाम की राजनीति करना जानते हैं, खून की राजनीति करते रहे और केरला को भारत से अलग करने का षड्यंत्र करते रहे। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं टीआरपी न्यूज। हमारे साथ अभी युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। कल जो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और 8-10 दिन पहले मोदी जी की मां को मतलब एक गाली ही बोलिए, गाली टाइप क्या गाली दिया गया कांग्रेस और जो राजद के मंच से, उस पर आप क्या बोलिएगा? यही कहेंगे कि आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो एक विवाद बहुत ज्यादा चर्चाओं और सुर्खियों में आया था। एक तरफ इंडिया गठबंधन था, दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन था और लोगों ने एक विवाद को जन्म दे दिया था कि इंडिया और भारत में अंतर है। ये इंडिया अलायंस है जिसके मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी की माताश्री को गाली दिया गया। और भारत की परंपरा वो रही है जहां भगवान श्री राम अगर रावण का वध भी करते हैं तो उनकी पत्नी की ओर आंख उठा के देखते भी नहीं है, क्योंकि वो उनको माता के भाव से देखते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। हम अपने दुश्मनों को भी माँ की गाली देना कभी भी पसंद नहीं कर सकते। ये हमारी परंपरा रही है और कहीं ना कहीं उस परंपरा का विछोह तब हो जाता है जब मंच से, इंडिया अलायंस के मंच से वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी निकालते हैं, वोटर्स की बात करते हैं, और वो भी तब जब इलेक्शन कमीशन ये कह चुका हो कि हम अपनी माताओं और बहनों के वीडियोस को पब्लिक नहीं कर सकते हैं। और बावजूद इसके उनके मंच से अगर प्रधानमंत्री जी की माता को गाली दिया जाता है तो केवल एक व्यक्ति की मां को आप गाली नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये भारत मेरा परिवार है, मोदी का परिवार है, तो एक तरीके से हम सब की मां को वो गाली था। क्योंकि एक सार्वजनिक मंच से ये कौन सी राजनीति है? हम लोग, आप जानते हैं, हम लोग उस देश से आते हैं जहां जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो नेहरू जी का विरोध श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में करते थे, और जब विरोध करते थे उनको विंस्टन चर्चिल तक उन्होंने कह दिया था सदन में। उसके बावजूद जब शाम में वो मिले तो नेहरू जी ने कहा कि आज का भाषण तो बहुत गरमाया हुआ था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हारी मां को गाली दे देते हैं। ये हमारी परंपरा ही नहीं रही है। लेकिन ये पूरी तरह से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में, और इन लोगों को अमेरिका की बातें समझ में आती है, तो इसी वजह से ये सारे के सारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आकर के आज की तारीख में ये मोदी जी को इस तरीके का गाली दे रहे हैं। और ये केवल मोदी जी को गाली नहीं था, ये 13 करोड़ बिहार वासियों की माताओं को गाली था, ये 150 करोड़ भारतीयों की माताओं को गाली था। और प्रधानमंत्री मोदी तो केवल एक माध्यम थे। ये इन लोगों के दिल का वो दर्द निकल रहा था जो 2024 की हार के बाद आया, उसके बाद दिल्ली की हार के बाद आया, और अब बहुत जल्द बिहार में भी हारने के बाद आने वाला है। जिसने गाली दिया वो पकड़ा गया, उसको थाना कार्रवाई भी करी है। उसको दोनों तरफ से बोले, भाजपा वाले राजद वाले बोल रहे हैं कि भाजपा के सदस्य, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि राजद का सदस्य। नहीं, किसी का भी सदस्य हो, आपके मंच पे कैसे चढ़ गया? मैं एक सवाल यहाँ ऑन रिकॉर्ड पूछूंगा, और आप पत्रकार हैं, आप इसको बड़े अच्छे से कवर करते हैं तो आपको पता होगा। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बहुत बड़े बिहार के कांग्रेस नेता हैं, जिस मंच पे नहीं चढ़ पा रहे हैं। हमारे कन्हैया कुमार कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं, वैसे तो हम लोग उनको देशद्रोही कैटेगरी में मानते, खैर वो भी जिस मंच पे नहीं चढ़ पा रहे हैं, उस मंच पे कोई एक व्यक्ति ऐसे ही आया जिसकी कोई पहचान नहीं थी और वो भाजपा का था और आपके मंच पे चढ़ गया, मोदी जी को गाली देने लगा और कोई उसको रोक नहीं पाया। ये हो जाता है क्या? सियासत में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता मेरे भाई। किसी के मंच पे चढ़ जाना और भाषण दे देना, ये तो कभी संभव ही नहीं है। और ये चीज देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। पप्पू यादव एक बार नहीं 2 बार मंच पे नहीं चढ़ पाए। मतलब एक बार हो सकता है इत्तेफाकन नहीं चढ़ पाते, 2 बार नहीं चढ़ पाए, और उस मंच पे कोई एक बाहरी व्यक्ति आ रहा है। और जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि वो भाजपा का व्यक्ति था, तो भाजपा का व्यक्ति आपके मंच पे चढ़ के माइक लेके भाषण देने लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी राजनीति में नहीं होता। ये केवल बेवकूफ समझते हैं जनता को। दिल्ली से आते हैं, चुनाव के समय बिहार में आ जाते हैं, झूठ मूठ का यात्रा निकालते हैं। जिनके साथ गठबंधन करते हैं उसमें एक लेफ्ट वाले हैं जो केवल लाल सलाम की राजनीति करना जानते हैं, खून की राजनीति करते रहे और केरला को भारत से अलग करने का षड्यंत्र करते रहे हैं। दूसरी तरफ राजद है, उनका इतिहास आपको पता है, चारा घोटाला का इतिहास बिहार में किसी से छुपा नहीं है, जंगल राज का इतिहास बिहार में किसी से छुपा नहीं है। हम सब दौर देख चुके हैं जब लालू जी के काल में कैसे अपहरण अपने आप में एक इंडस्ट्री हुआ करता था, रंगदारी एक इंडस्ट्री हुआ करता था, और आज अपने आप में वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, एक सुशासन का दौर शुरू हुआ है। तो इन लोगों को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी, हम वैसे तो हम लोग मान नहीं रहे उसको अपना सदस्य, लेकिन मोदी जी को माँ को गाली दिया गया तो इतना हुआ, हम जो सोनिया गांधी को इतने दिन से गाली दिया जा रहा है उसका क्या? सोनिया गांधी को कभी किसी ने मंच से खड़े होकर के गाली नहीं दिया है। सोनिया गांधी चूंकि एक राजनीतिक पर्सनालिटी है, देखिए दोनों में बहुत अंतर है। आप पहले 2 चीजों को समझिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में है, राहुल गांधी राजनीति में है, तो सोनिया गांधी भी राजनीति में है।
सोनिया गांधी के ऊपर छीटाकसी हो सकती है कि हाँ वो अच्छी नेत्री है या नहीं है, क्या वो भारतीय मूल से आती हैं कि नहीं आती हैं, क्या उनकी शादी राजीव गांधी से हुई थी कि नहीं हुई थी, एक दौर में वो इटली की नागरिक हुआ करती थी कि नहीं होती, ये प्रश्न उठ सकते हैं क्योंकि वो राजनीतिक फील्ड में है। लेकिन प्रधानमंत्री की माताश्री की जब हम बात करते हैं, एक तो वो स्वर्गीय महिला है, वो इस दुनिया में भी अब उपलब्ध नहीं है, दूसरी चीज उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप लालू जी की माताश्री के ऊपर कोई टिप्पणी कर दें जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं रहा था। तो जो राजनीतिक पर्सनालिटी नहीं है उस पर छीटाकसी करना मुझे नहीं लगता है कहीं से भी ये हम लोग के राजनीतिक संस्कारों का हिस्सा रहा है, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे आज अमेरिका के दबाव में, आप सुने होंगे राहुल गांधी हमेशा कहते रहते हैं कि मोदी जी के ऊपर टैरिफ कर दिया या नरेंद्र सरेंडर, इस तरह के बिना मतलब के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज तो पूरा देश देख रहा है ना कि पूरे अमेरिका के खिलाफ आज अगर एससीओ समिट हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहे हैं और लीड बाय एग्जांपल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये सारी चीजें अब खटकने लगी हैं कि हमने जो नैरेटिव चलाया वो तो चल ही नहीं पा रहा है, ये अपने आप को सामने हारता हुआ देख रहे हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब युवा हैं, जेनजी जनरेशन के लोग हैं, और दिल्ली की भाषा में अगर हम कहें तो जब हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो मन से गाली निकलती है। अब हम लोग के मन से गाली निकलती है, सब मंच पे बैठे हैं तो मंच से गाली निकल रही है। तो चलिए, बिहार में सियासत गर्म है, मोदी जी के मां को गाली दिया गया, इस पे एफआईआर भी हुआ है राहुल और तेजस्वी पर, किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने ही एफआईआर करवाया, और कल बिहार बंद भी बुलाया गया भाजपा की तरफ से। अब आगे देखते हैं कि राजनीति में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए टीआरपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।